कैंडिडेट्स भी चेंज करने का सोच रहे हैं, वो जिसको भी ले आए। मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब को दावत देता हूँ कि आए शादरा से इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ख्वाजा इमरान वजीर भी, जो भी, मैं ख्वाजा साहब तो छोटी चीज़ है, मियाँ साहब को कहता हूँ, हमजा को कहता हूँ, शहबाज को कहता हूँ, आए इलेक्शन लड़े। तो हम तो लड़ने को तैयार हैं, हमारे तो लोग कैंपेन में जा रहे हैं, हमारे तो वर्कर्स कन्वेंशन कल लाहौर में हुए हैं, हमारे तमाम सीटों पे हमारे लोग तो तैयार हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जब हम ये इन्हें कह रहे थे कि इलेक्शन हमारे इस्तीफे मंजूर करो, हमने लिख के दिए थे, उस वक्त कर नहीं रहे थे। जी तो इस वक्त मेरे साथ यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और कैंडिडेट हैं PP 144 से। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इमरान खान साहब की जेल बोरो तहरीक जो है उसके हवाले से कारकुनान जो हैं वो कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं और जो सीनियर टॉप लीडरशिप है उसकी क्या हिकमत अमली है, और अगर खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो सीनियर पार्टी रहनुमा है। तो इनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां हैं, इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, पंजाब में बाई इलेक्शंस का मैदान सजने जा रहा है और इस हवाले से आप पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं और लगता है कि 2 तारीख अक्सरियत से इमरान खान साहब दोबारा कामयाब होकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। और दूसरी बात कि अगर कारकुनान जो हैं वो जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करेंगे, जी जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कर लिया जाता है सीनियर टॉप लीडरशिप, तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन तो हमारी तैयारी इस बात से वाज़े है कि जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं वो तमाम इदारों को साथ मिला के ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में वो ये भी नहीं देख रहे कि ये कानून और आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, वाज़े हदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वक्त आने पे आर्टिकल 6 तो शायद लगेगा ही, लेकिन ये इस बात की दलील है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई भी इलेक्शन है उसमें, अभी ज़िमनी इलेक्शन जब अनाउंस हुआ पहले पीपल्स पार्टी भाग गई, फिर PMLN ने कहा हम लोगों ने कागज़ जमा नहीं करवाने, और आज अभी लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया है थोड़ी देर पहले कि जो हमारे इस्तीफे मंजूर करने का पहले कर नहीं रहे थे, जब हमने कहा कि हमने नहीं करवाने फिर उन्होंने फटाफट कर ये आप तहरीक इंसाफ के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं और माशाल्लाह लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं क्योंकि आप गालियों से अवॉइड करते हैं और लोग आपको एज अ पर्सनैलिटी भी लाइक करते हैं। मैं खुद भी आपका फ़ैन हूँ। लेकिन सर ये बताएं कि जो रेजिग्नेशन है नेशनल असेंबली में, वो राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि जी इन्होंने तहरीरी तौर पर इस्तीफे लिख के दिए, वो इस्तीफे मंजूर हो गए, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अगर इस्तीफे मंजूर हो गए तो आप कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ें? तो हम तो लड़ने को तैयार हैं, हमारे तो लोग कैंपेन में जा रहे हैं, हमारे तो वर्कर्स कन्वेंशन कल लाहौर में हुए हैं, हमारे तमाम सीटों पे हमारे लोग तो तैयार हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जब हम ये इन्हें कह रहे थे कि इलेक्शन हमारे इस्तीफे मंजूर करो, हमने लिख के दिए थे, उस वक्त कर नहीं रहे थे। ये एक ग्रेट गेम है, उसका हिस्सा है। वो चाह रहे हैं कि राजा रियाज उनको सूट करता है अपोजिशन लीडर, तो राजा रियाज साहब ने तो आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना, अपोजिशन लीडर उनको सूट करता है क्योंकि अपोजिशन लीडर ने और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हिज़्ब इक़्तिदार होता है उन्होंने मिलके नैब की पोस्टिंग, इससे पहले भी तो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं बड़ा अच्छा अपोजिशन लीडर रहा हूं। वो उनका ज़मीर जागा था या मुर्दा हुआ था महंगाई का सुन के, जब पेट्रोल 148 रुपये था, अब 272 रुपये पे उनका ज़मीर, मुझे नहीं पता कि बिल्कुल ही डेड हो गया या जागने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनकी तो बात छोड़े। अच्छा सर, ये आईनी पहलू है कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे लोग जब मौजूद हैं, जब आप पहले इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे हो और जब खड़ा होकर खुद कह दे कि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं करो, ताकि हमारा वहाँ पे अपोजिशन लीडर हो और अपोजिशन लीडर हो, ये जो हम डिसाइसिव टाइम पे दाखिल हो रहे हैं वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, वहाँ पे फिर तैनाती होती है जो आपकी नैब की है या दूसरे इदारों की है, उसके अंदर हमारी इनपुट आ सकती है। सर आप बतौर पार्टी के सीनियर लीडर के, क्योंकि आप खुद सीनियर टॉप लीडरशिप में आते हैं, तो सर आप समझते हैं कि ये जो पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये टर्निंग पॉइंट होंगे, और अगर इसके नताइज आपके खिलाफ आते हैं, अगेंस्ट आते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या लाएमल होगा? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इससे पहले 2 मार्के हो गए हुए हैं, आपने देखा है 16 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हमने जीता, 20 में से अक्सरियत जीती, गवर्नमेंट हमने बनाई। फिर उसके बाद अक्टूबर में जब इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली के, यहाँ सब 8 सीटें जीत गए, तो ये इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं। हम मैदान में हैं, दूसरे मैदान छोड़ के भाग गए हैं, वो तो कागजात ही नहीं जमा करवा रहे। और आज मैं आपको फिर बताऊँ कि ज़िमनी इलेक्शन अभी हाई कोर्ट ने हाल इस वक्त तक जब हम खड़े हैं तो फिलहाल उसको रोक दिया है, इस ज़िमनी इलेक्शन को भी, कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन है। असल चीज़ ये है कि असम्बलियाँ टूट चुकी हुई हैं, इनको आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए, ये नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपने की थी जेल बोरो तहरीक, जेल बोरो तहरीक का मकसद क्या है? जब आप कोई काम करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, मकसद ये है रूल ऑफ लॉ, आइन की हुक्मरानी। ये 90 दिन के अंदर करवाना है, अवाम के नुमाइंदा हुकूमत आएगी, उसने फैसले करने हैं। ये चाह रहे हैं कठपुतली लोग हमारे बैठे रहें, ये चाह रहे हैं कि जरदारी का बेटा बैठा रहे, ये चाह रहे हैं जरदारी के लोग बैठे रहें, इनके अपने लोग बैठे रहें जो इन्होंने KP में और पंजाब गवर्नमेंट में लगाए हैं। कानून और आइन ये कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अच्छा, खान साहब के हवाले से आइंदा आम दिनों में या समझ लें कि चंद महीनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कोर्ट के डिसीजन आने हैं, फॉरेन
लैंड फंडिंग हो गया, तोशा खाना हो गया, तो लग रहा है खान साहब सुरखरू हो जाएंगे या सजा होगी, तो फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हमने हमेशा कवानीन कोर्ट की और अदालतों की हमने हमेशा से जो है वो पासदारी की है, उनके हम लंबरदार रहे हैं, उनकी हमने बात मानी है। असल चीज़ ये है कि इसी अदालत में आज भी हम जाने को तैयार हैं, अरबी फैसला हो रहा है, मीटिंग है, लेकिन हुआ क्या है आप देखिए कितना बड़ा तादाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी महीना एक पहले गालबन हाई कोर्ट के अंदर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम तक उसकी गाड़ी आई है। शहबाज शरीफ जब पेश होने आता है उसकी गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर तक आती है। इमरान खान जब जख्मी है, सामने से गोली खाई है, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ते हुए, और डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, थ्रेट है उनका, और उनको कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करें, गेट से बाहर गाड़ी खड़े आप नहीं आने देंगे। ये एक दोहरा मेयार है, ये नहीं होना चाहिए जो कि अवाम को नजर आ रहा है। अच्छा, आपसे आखिरी अवाम सवाल करना है। फैसले अपने हाथ में लेने जा रही है। आप माशाल्लाह एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आपने अपने हलके को भी बहुत टाइम दिया। अब हलके में जो इलेक्शंस की तैयारियां उसके हवाले से क्या हिकमत अमली है बतौर कैंडिडेट एमपीए के? आप समझते हैं आप भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के खास करम और फजल से, और इमरान खान साहब ने जो लोगों को शऊर दे दिया है, जो सोच दे दिया, जो लोगों को बता दिया है कि ये एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कानून और आइन की पामाली की है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों का इस्तेसाल किया है, गरीब का बुरा हाल किया है, महंगाई की है, जिन्होंने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। एक तरफ वो शख्स है जो सादिक और अमीन है, जिसने इंडस्ट्री लगाई है, जिसने डैम्स बनाने शुरू किए हैं, जिसने सेहत कार्ड दिया है, जिसने गरीबों को एहसास प्रोग्राम दिया है, आपने मुल्क की सलामती की इज्जत की बात करता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम की कौम मुत्तहिदा में खड़े होकर बात करता है, एक तरफ वो शख्स है। लोगों को समझ आ गई है आपने फैसला करना है। शादरा से इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो गजाली भट्ट साहब जो हैं उनको कमजोर कैंडिडेट समझते हैं, माठे हैं या बहुत तगड़े हैं? इसका तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी होंगे, वैसे उनका हल्का दूसरे वाला है, लेकिन वो जो भी है अभी तो सुना है वो हल्का कैंडिडेट्स भी चेंज करने का सोच रहे हैं, वो जिसको भी ले आए। मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब को दावत देता हूँ कि आए शादरा से इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर भी जो भी, मैं ख्वाजा साहब तो छोटी चीज़ है, मियाँ साहब को कहता हूँ, हमजा को कहता हूँ, शहबाज शरीफ कहता हूँ, आए इलेक्शन लड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर गिलानी साहब, जिनको लोग पसंद करते हैं और नून लीग वाले भी बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए आज से क्योंकि ये गालियों से अवॉइड करते हैं। वरना तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जो इनकी इज्जत भी करते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसान है। तो सर शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया।